नमस्कार दोस्तों, एग्जाम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज के आज़ाद पार्क में। ये वही पार्क है जो शहीद पार्क के नाम से जाना जाता है। पुराना नाम इसका अल्फ्रेड पार्क था। आज यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें केंद्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य के सभी कामों को बताया गया है। आइए हम देखते हैं, एक एक काम को आपको बताते हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे किस तरफ दिखाएं। बताया गया है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 1.5 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए गए। अगले अभियान के बारे में हम दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से दिखाएंगे कि थोड़ा बाएं होकर दिखाएं। सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे और अगले काम को हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि रोजगार व सरकारी नौकरी देने में देश का प्रथम राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। आगे चलेंगे और अगला दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का उपहार, पाई पाई से गरीबों की भलाई का मदद योजना भी लॉन्च किया गया। आगे चलेंगे और अगला काम बताएंगे। 2.61 करोड़ शौचालय, इज्जत घर का निर्माण, 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया। पाई पाई से गरीबों की हो गई भलाई। अगले योजना के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। घर घर में नल योजना प्रारंभ की गई। हर घर में नल योजना के तहत 35,495 ग्राम पंचायतों में पाइपलाइन की सुविधा पहुंचाई गई। आगे अपने कैमरामैन से कहेंगे कि अगले काम के बारे में बताया गया है कि 1,40,000 विद्यालयों को कायाकल्प यानी सुदृढ़ीकरण किया गया। आगे अभियान करेंगे। ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। कैमरा में से थोड़ा राइट कहेंगे। यूपी ग्लोबल बेस्ट इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक एमयू खर्च किए गए। अपने कैमरा में से हम आगे की ओर कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश जिस तरीका से 72.69 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं और 70 लाख स्वास्थ्य सहायक समूह में महिलाओं को जोड़ा गया। कैमरा में से हम अपने कहेंगे कि लेफ्ट साइड में दिखाएं कि उत्तर प्रदेश तथा मोदी सरकार के जो काम किए गए हैं उस कार्य के बारे में हम बताते हैं। मां गंगा की अविरल निर्धारित धारा के बाद नमामि गंगे योजना जो लॉन्च की गई सफाई के तहत, जो 2015 में लॉन्च की गई थी, आज वो किस तरीका से गंगा साफ नजर आ रही है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित और 2 निर्माणाधीन अभी स्थापित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 36 करोड़ रुपए से अधिक 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण तथा मोर्चा पहुंचाया गया। आगे कैमरामैन से कहेंगे कि कुछ गन्ने के बारे में बताया गया है। 2.20 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में पहुंचाया गया। खेल कोटा के तहत सरकारी नौकरी का भी प्रावधान किया गया। खेल कोटा के तहत टीटी की भर्ती सारी खेल कोटा के अंतर्गत हो गई। अब पढ़ने वाले छात्र सीधा टीटी भर्ती में नहीं शामिल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश में 2.63 करोड़ किसानों को 60,845 करोड़ हस्तांतरित किए गए। भारत सरकार की योजना के तहत मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के निर्माण उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया गया। हम अपने कैमरा में से गुजारिश कहेंगे कि यहाँ पर आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने ज़्यादा पब्लिक आई है। आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे कि पार्क में आगे क्या सुविधाएं हैं और आगे किस तरीका से रंगमंच का आयोजन किया गया है। काफी आई हुई है। हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे से प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं किस तरीका से देशवासियों को लाभ पहुंचा रही हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरीका से सरकार के काम कितने अच्छे साबित हो रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। कैमरामैन सर, क्या कहना चाहेंगे सरकार के कामों के बारे में? सरकार जो है, आप बोलिए। सरकार जो है रोजगार जो है देने में विफल हो गई। सरकार के रिज्यूम में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सरकार ड्यू प्रोसेस में जो दिखावा जो बताती है, जो दिखाती है, वो वास्तव में नहीं। जी, सरकार कहती कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के तहत काफ़ी ज़्यादा रोजगार दिए गए हैं। ऐसे में आप कह रहे हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही, इसके बारे में ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? रोजगार की व्यवस्था जो है सरकार नहीं करा पा रही। सरकार जो है जो भी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को जो है ड्यू प्रोसेस में नहीं चला। हर घर में गैस अभियान, शौचालय अभियान तथा आवास 54 लाख से अधिक ज्यादा आवास दिया है सरकार ने, उसके बारे में भी सरकार को आप विफल बता रहे हैं। सरकार
बताती कुछ है लेकिन करती कुछ और है। आइए कुछ लोग और से बात करते हैं कि सरकार के क्या कार्य हैं, क्या बताएंगे आप सरकार के बारे में? सरकार बहुत अच्छी चल रही है, शांतिपूर्वक चल रही है और बढ़िया चल रही है। अभी एक लोग कह रहे थे कि सरकार रोजगार देने में असफल साबित हो रही, आप इसके बारे में क्या कहने वाले हैं? रोजगार नहीं दे पा रही है पर शांति तो चल रही है। शांति चल रही है, ठीक। युवा जिस तरीका से प्रयागराज में पढ़ने के लिए आए हैं, तो पढ़ने वाले छात्रों को सिर्फ रोजगार चाहिए अधिकतर, और जिस तरीका से सरकार का अभियान है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कैसे हमने तो साथ दे दिया वोट देकर, लेकिन सरकार हमको कैसे साथ दी पाई, इसके बारे में आप बताइए। पकौड़ी छाने लोग। भैया का कहना है कि पकौड़ी छाने, जिस तरीका से सरकार को अगर सबका साथ सबका विकास का नारा था, तो सरकार सभी बंदों को रोजगार देनी चाहिए, जिससे क्या हो सका देश का अच्छा से विकास हो सका। आगे चलते हैं, किसी बंदे से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार के बारे में, सरकार के कार्यों के बारे में? आप देखिए, सरकार की नीतियों को हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार की जो नीतियाँ हैं युवाओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरीके से इनकी नीतियाँ पूंजीवादी लोगों के लिए फायदा पहुँचा रही है। सरकार पूंजीवादी लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। यहाँ पर जिस तरीका से प्रयागराज में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो विफल साबित हो रहे हैं, यहाँ के कुछ बच्चों का कहना है। सरकार कह रही है कि शौचालय हमने काफी ज्यादा बनवा दिए हैं, ठीक, मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया आरंभ कर दिया है, तब भी आप विफल सरकार को क्यों साबित कर रहे हैं? आप केवल शौचालय के बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। सरकार ने शौचालय बना दिया, इससे हमारा व्यक्तिगत क्या लाभ हुआ, ये बताइए आप। सरकार ने सभी लोगों को गैस पहुंचा दी, सभी लोगों को शौचालय बनवाया, सबके लोगों को आवास दे दिया। आपको गैस मिला? आपको गैस मिला? जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, सभी लोगों को सरकार उचित दामों पर गैस देने का प्रयास किया था। गैस दे दिया, बाद में भराएगा कौन? अरे वो तो जनता को करना पड़ेगा। आगे किसी भाई से पूछो क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, ये आगे चलते हैं। अरे क्या सरकार कब तक आपको खिलाएगी? कुछ तो आपको करने पड़ेंगे। कुछ कब तक करेंगे? सरकार मत दे, सरकार जब कुछ करने देगी सरकार तब हम कुछ कुछ करने देगी करेंगे। तब ना, सरकार कुछ करने देगी तब ना। जो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, कभी आज के समय आप टमाटर का दाम कभी 10 रुपये किलो खरीदा जाता था, जो कि घर में कुछ खाने पीने के लिए अगर किसी मध्यम या जो आपने एक शब्द भी बोला है, जो छोटे कास्ट के लोग, छोटी अनुसूचित जनजाति के लोग, तो उसमें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो टमाटर और आलू की सब्जी खाते थे। आज क्या वो अनुसूचित जनजाति और जो अनुसूचित जनजाति के लोगों का नाम लिया आपने, क्या वो लोग आलू और टमाटर इस टाइम खरीद पाएंगे? यहाँ प्रयागराज के रहने वाले लोगों का यही कहना है कि सरकार के शासन काल में काफी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, ये आलू और टमाटर को नहीं खरीद पा रहे हैं। अगले बंदे से हम बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अभी आपने छात्रों की बात की है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से छात्र ही रहते हैं। हाँ, प्रयागराज में तैयारी करने के लिए छात्र ही आते हैं। ये बताइए, शिक्षा पे 28 से 30% जो वो लगा है, GST लगा है, कहाँ तक सही है छात्रों के लिए? क्योंकि ठीक है, रोजगार जो नहीं है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन GST 28-30% तक कहाँ तक सही है? लेकिन कभी लोगों का ये कहना है कि अगर हम देश में टैक्स नहीं देंगे तो आखिर देश का विकास कैसे हो पाएगा? टैक्स नहीं देंगे तो फिर विश्व बैंक से इतना लोन क्यों लिया जा रहा है? हमसे टैक्स भी लिया जा रहा है, फिर भी विश्व बैंक से लोन भी लिया जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि पुरानी सरकार जो 70 साल तक अब तक खाई हुई थी, ऋण में थी, उसी चीज को पूरा करने के लिए हमने GST वगैरह लॉन्च किया। हाँ, आपने कहा PPP के मामले में कब से तीसरे नंबर पे है, पता नहीं कब से तीसरे नंबर पे है, अभी भी तीसरे नंबर पे है। सिर्फ पहले कितना वो था, क्या बोलते हैं इस पे, क्या उसको बोलते हैं, कर्ज था, अब कितना हो गया है? 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जो छात्र होंगे, यानी वो शिक्षा और रोजगार के नाम पर ही वोट देंगे इस बार। बिल्कुल। अब शिक्षा पे 28-30%, अगर 100 रुपए की चीज ले रहे हैं, 28-30% हम और एक्स्ट्रा अगर देंगे तो हम सही मानेंगे इस चीज को या गलत मानेंगे? कोई भी छात्र होगा सही नहीं बोलेगा। 28-30 13% हॉस्टलों में भी हो गया है, अभी और भी बढ़ जाएगा, कल 25% हो जाएगा, ये 28-30% बढ़ के 50% हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग? लेकिन कुछ हमारे घर के छोटे छोटे जो वो हैं गाँव के लोग, वो किस लिए नहीं आ पा रहे हैं बाहर? इसीलिए 28-30% जो GST लगी है, कौन देगा बताइए? सरकार कहती है कि आज़ादी के समय लगभग 3 लाख स्कूल थे, लेकिन आज़ादी के बाद 2023 में 15 लाख कॉलेजों को निर्माण करवा दिया है। ठीक है, कॉलेजों के निर्माण करवा दिए गए हैं, वहाँ पढ़ाएगा कौन? शिक्षक भर्ती कब से नहीं आई है, कौन पढ़ाएगा वहाँ पे? अब पढ़ाएंगे नहीं तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि शिक्षक और छात्रों का अनुपात समान है, तो फिर शिक्षक भर्ती की क्या जरूरत है? कहाँ समान है, ये शिक्षा मंत्री का कहना है। कहना तो उन्होंने भी कहा ना कि 1,70,000 हमने दे दिए हैं शिक्षक 2018 की भर्ती में, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई, मतलब 1,70,000 एक साथ दे दिए थे। 69,000 भर्ती तो हुई है, सिर्फ 69,000, तो 1 लाख कहाँ है? और
मैंने भी एक दिन ट्विटर पे पढ़ा है कि उन्होंने डाला है कि 1,76,000 हमने दे दिए हैं। तो 76,000 हम मान लेते हैं, आप 69,000 बता रहे हैं, हम 76 मान लेते हैं, लेकिन 1 लाख कहाँ है वो? अच्छा, तो इस बार चुनाव के दौरान प्रयागराज के छात्र शिक्षा और रोजगार के नाम पे वोट देने वाले हैं। कैमरामैन ओम जी यादव के साथ प्रयागराज से एग्जाम रिपोर्ट।